नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। झारखंड, जब ये आप नाम सुनते होंगे तो कई तरह की तस्वीरें उभरती होगी। बिहार से अलग हटकर बना एक राज्य जिसने लगभग 20-25 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन झारखंड का एक और महत्व है। बंगाल में विधानसभा चुनाव है और झारखंड उससे बिल्कुल सटा हुआ राज्य है। एसआईआर की गूंज है। झारखंड में भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि बड़े पैमाने पर घुसपैठे और बांग्लादेशी आते रहे और ये आरोप लगे हैं संथाल परगना के बारे में। संथाल परगना की राजनीति की बात की जाए तो शिबू सोरेन और उनका परिवार का वर्चस्व रहा है मोटा मोटी तौर पे, और निशिकांत दुबे, ये दो लोगों का कह सकते हैं। हमारे साथ शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी और पिछले लोकसभा चुनाव में दुमका से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीता सोरेन हैं। इनसे समझेंगे झारखंड में अभी क्या चल रहा है और बंगाल पर इसका क्या असर होगा। सीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। झारखंड बड़ा अजीब राज्य है। तरह तरह के समाचार सुनने को मिल रहे हैं। सुनते हैं कि डीजीपी का रातों रात ट्रांसफर हो जाता है, सुनते हैं कि चीफ सेक्रेटरी पे आरोप लगता है। चल क्या रहा है झारखंड में? यहाँ की जो है युवा वर्ग का जो भविष्य है पूरे तरह से चौपट है। और किनकी हम बोले यहाँ विकास से संबंधित, तो आप देख ही रहे जिस तरह से करप्टेड अगर अफसर रहेंगे तो वहाँ क्या हो सकता है। रातों रात जो डीजीपी को क्या ऐसी बात थी कि रातों रात उनको रिजाइन देना पड़ा और गायब हो गए। यही कहानी तो आप लोग बताइए। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जांच लगती है, आए दिन ऐसे ऐसे कई ऐसे सेक्रेटरी के ऊपर जांच आप लोग देख ही रहे हैं। तो यह दुर्भाग्य है, जो लोग झारखंड को सुधारेंगे तो उन लोगों के ऊपर जांच, वो लोग करप्टेड है, वो लोग गवर्न कर रहे हैं। तो ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, और कौन ऐसे आज के युग में आप बोलेंगे कि बिरसा मुंडा जैसे ईमानदारी से आएंगे। ईमानदारी से बताइए, बगल में उड़ीसा है, वहां ब्यूरोक्रेट्स नहीं इतना सर पे चढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ है, वहां नहीं है। आप ही के साथ उत्तराखंड बना, देखिए धामी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा करप्टेड हैं या फिर पॉलिटिशियन? क्योंकि जब तक पॉलिटिशियन नहीं करप्ट होगा ना, ब्यूरोक्रेट्स उसके माथा पे नहीं नाचेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो पॉलिटिशियन आप जिस तरह से बात बोले, अब तो ये एकदम सही है, क्योंकि उन पर लगाम ही नहीं है। आप खुला छूट दे करके रखे हैं और एक दूसरे के साथ मिली भगत करके ही सब काम पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। और जब यहाँ पर आए दिन देख रहे कोयला का कितना लूट है, कोयला बालू पत्थर कितना लूट है। एक चीज और है कि आप बताइए ना कि यहाँ एक मंत्री हैं, चलिए इरफान अंसारी की मैं बात करता हूँ, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ी हैं और आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इरफान अंसारी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप बताइए ईमानदारी से कि यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की झारखंड में पूरे तरह से धज्जियां उड़ चुकी है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरह से ठप है, एक बीमार है, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि इरफान अंसारी खुद इतना करप्टेड नेता है, पता नहीं क्या उन पर गरज हुआ है जो सरकार उनको इतना महत्वपूर्ण जो पद है उनको सौंपे हुए हैं। वो पूरे जिला से एक तरह से बोला जाए तो चोरी, जितना भी स्वास्थ्य विभाग का जो काम होता है ना, जो भी मतलब रिपेयरिंग का कुछ ऐसे वो सारे ये है, जिला से पूरे सिविल सर्जन के द्वारा कलेक्शन किया जाता है। मैया सम्मान दिया है, मैंने 2,500 रुपया। देखिए मैया सम्मान में ही तो और सब कुछ खत्म हो गया इस राज्य में। आप विभाग पर अगर देखा जाए तो फंड ही नहीं है, फंड ही नहीं है, अब क्या काम होगा। सारा योजना को आप शिलान्यास कर देते हैं, शिलान्यास कर करके कितना योजना ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, विभाग में पैसे ही नहीं है। सब तो मैया सम्मान अगर है तो उसको भी तो आप चला नहीं पा रहे। मैया सम्मान में भी योजना में भी जांच होनी चाहिए कि भाई ये फंड जो है कि अब किधर से आ रहा है। तो जो सरकार आप पता नहीं क्या क्या सोच करके रखे हैं, अब महिलाओं को लुभा कर करके अपना बहुमत ले लिया, और इसके बाद आप महिलाओं को भी अब तो बहुत सारे मतलब जितने मिल रहे थे उनके 2 लाख जैसे अब महिलाओं को कटा गया, मतलब छटते ही जा रहे हैं पूरे तरह से।
ये सिस्टम तो चालू है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आरोप लगता है कि ये परिवार के आपस में जो फूट है, इसलिए आप आरोप लगाती हैं कल्पना सोरेन पर या ये सब। आप राज्य के जनता के हित में लगा रही हैं या फिर परिवार के आपसी देखिए, मन में? आरोप जहां तक आप हाँ। बोल रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, या फिर कोई भी लोग बोलेंगे ये आरोप लगाती है, वो तो जिधर से बोला जाए। नहीं, जेएमएम के लोग बोल रहे थे कि वो जलती है कल्पना सोरेन से, इसलिए इस तरह के आरोप। अरे हम तो ये आपके मुंह से सुन रहे, क्या जलने वाली क्या बात है? अभी तक जो मैंने कहा वो तो फैक्ट है ना, कोई गलत तो नहीं कहा ना। गलत बात बोलती तो पता नहीं झूठा आरोप लगा रही, यहाँ तो कोई झूठा नहीं, वो पॉपुलर है और वो मुख्यमंत्री बर्बादी, बहुत सारे लोग कहते हैं। हम सच बोलते हैं, इसलिए आज मेरी हालत ये है। यहाँ पर जो हम सच बोलते हैं, हम जेन्युइन काम करते हैं, हर एक आदमी की बात सुनते, चाहे झारखंड में कोई भी कोने में हो। तो ऐसा कौन काम करते हैं बताइए? तो इसीलिए मेरी सजा है ये, ठीक है। और जो कोई काम ही नहीं करते हैं, झूठे वादा करते रहते हैं, और वो लोग तो बस जश्न मनाते हैं। ये को देख रहे हैं, व्यक्ति को देख रहे हैं कि जनवरी में रिटायर होने वाले हैं, उसको नियुक्ति पत्र आप थमा देते हैं। मतलब आपका दिमाग कहाँ है? ठीक है ना। तो हम तो ये सही बातों को ही रख रहे हैं, तो ये सब चीजें तो यहाँ पर आखिरी इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर है। एसआईआर बंगाल में हो रहा है, बहुत बवाल है। ठीक आपका सटा हुआ संथाल परगना है बंगाल से। आपके यहाँ सही में बांग्लादेशी घुसपैठ या बाहरी मतदाताओं का कितना विकराल ये समस्या है आपके यहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं? देखिए, बहुत मतलब संथाल परगना में तो देखा जाए तो एकदम 50% से भी ज्यादा आ चुके हैं, ठीक है। और इनको मतलब यहाँ के मतलब वोटर ये आईडी इनको बना दिया गया है और वोट देते हैं, ठीक। बाहरी जो बांग्लादेशी है ये सब आकर के जम गए हैं। अब एसआईआर जो हो रहा है ये बहुत सही है, और अभी बंगाल में इलेक्शन है तो वहां पहले एसआईआर होगा, जांच हो रही है, और इसके बाद इलेक्शन होगा। यहाँ पर अभी समय है, यहाँ भी होने वाला है, तो हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं, जल्द से जल्द यहाँ हो, ताकि जो मतलब फर्जी तरीके से जो वोटर लिस्ट में उनका नाम जो चढ़ा दिया गया है उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। और जो सही ये होगा तब हम लोग जो उसके बाद इलेक्शन के बाद जो परिणाम देखेंगे तो देखने लायक होगा। अगली बार चुनाव की तैयारी है आपकी? जब क्योंकि विधानसभा ज्यादा इच्छा क्या है, लोकसभा चुनाव लड़ना, विधानसभा चुनाव लड़ना? खैर अभी समय है, लेकिन क्योंकि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा उस समय तक, परिसीमन भी हो जाएगा, तो जाहिर तौर पे आप अभी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं को एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो उसी लिहाज से तैयारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो अब मतलब अभी महिलाओं का जमाना ही आ रहा है, और बहुत सारी महिलाएं चुन करके आ ही जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में। अब इसके बाद जो क्राइम है महिलाओं पर होती है, इस तरह की क्राइम जो रुक ही नहीं रही है, इतने सारे नियम है, कानून है, तो पर भी क्राइम होते ही जा रहे हैं। उसके बाद जो होगा तो वो अलग अलग एक रूप रेखा होगा महिलाओं के लिए। सीता सोरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी गुरुजी की बड़ी बहू, हेमंत सोरेन की भाभी, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार दुमका से लोकसभा के उम्मीदवार सीता सोरेन। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।